सो दिस इज H2M1 चैप्टर कौन से स्टार्ट करने आ रहे हैं? लॉज ऑफ मोशन, जिसको NLM भी बोलते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। NL न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। इससे टॉपिक क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट वी विल टेक न्यूटन्स लॉज, न्यूटन के जो 3 लॉज हैं, वी विल टेक दोज लॉज। देन FBD, फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी diagram. Clear? Then after FBD we will move to tension. वेट करना, जो मैं लिख रहा हूँ शायद ना दिखे आपको कुछ सेकेंड्स के लिए। Then tension, string, and fourth one is pulley and constraint motion. Constraint motion, ठीक है। The pseudo force, then friction, स्प्रिंग भी इसी में डालना है, स्प्रिंग इसी में करा देंगे, स्प्रिंग। And after friction, the last one is circular motion. In circular motion, we will take only balancing of force, है ना। circular motion is complete, वो तो पता ही है ना, ओमेगा अल्फा क्या होता है ना। हाँ सर। ठीक है, तो that will be the sequence. न्यूटन्स लॉस, ठीक है। FBD फ्री बॉडी डायग्राम, इसमें इंक्लाइन भी आ जाएगा, इंक्लाइन विल बी देयर, इंक्लाइन भी आ जाएगा। देन टेंशन इन स्ट्रिंग, पुली एंड कंस्ट्रेंट मोशन, सूडो फोर्स, स्प्रिंग, फ्रिक्शन एंड सर्कुलर मोशन, ठीक है। दैट विल बी द टॉपिक। ये टॉपिक हो जल्दी से नोट करना। चलो, सो वी विल स्टार्ट विद न्यूटन्स लॉज। न्यूटन के जो लॉ हैं, मोस्ट फेमस लॉज, है ना, न्यूटन्स। इससे स्टार्ट करेंगे, तो ये आपने पढ़े ज़रूर होंगे, एक एक करके बताते जाएं। न्यूटन्स के लॉ, 3 लॉज, 3, ठीक है। फर्स्ट वन इज, द फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ Inertia. inertia. The first law is law of inertia. Then second one is law of momentum. Law of momentum. Clear? The third one is action reaction. Hi Anna. Action reaction. Most famous law. Every action has equal and opposite reaction. यही 3 है ना, है कि नहीं? तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। लॉ ऑफ इनर्शिया, व्हाट डज इट मीन बाय लॉ ऑफ इनर्शिया? पहला वाला, लॉ ऑफ इनर्शिया। So when Newton gave the theory, gave this law, the first law of inertia, it was very difficult to understand कि वो कहना क्या चाह रहे थे, ठीक है। he gave the theory नहीं दिया था उन्होंने, जो लॉ दिया था। अच्छा, एक चीज याद रखना, लॉ को यू कांट प्रूव, है ना, लॉ यू कांट प्रूव, ये याद रखना, कांट प्रूव, उसको प्रूव नहीं कर सकते, यू कैन ओनली वेरीफाई, ठीक है। लॉ को देने वाला, देखो लॉ का मतलब है, आप, मैंने पहले भी बताया, समझने का बहुत इजी है। अगर कोई इंडिया में जैसे लॉज जो है, सपोज ट्रैफिक लॉज है ना, तो आप उसको चैलेंज तो नहीं कर सकते ना कि ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होके नहीं ये लॉ गलत है कि नहीं, ये तो आप नहीं करते। तो इन द सेम वे फिजिक्स में भी जो फिजिक्स के लॉज हैं उनको आप प्रूव नहीं करते, उनको यू कैन वेरीफाई ओनली, हाँ ये लॉ सही है ना, वेरीफाई कर सकते हो आप, है ना, उसको चैलेंज नहीं कर सकते, उसको आप चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो लॉ ऑफ इनर्शिया ये बताता है, एक बचपन में डिफिनेशन पढ़ी होगी, ठीक है। अ बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स, वो स्टेटमेंट है ना, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ, राइट? यस बेटा, बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट, दिस इज स्टेटमेंट, राइट? हाँ इट्स अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट है। समझाने के लिए अभी पूरा मैं बताऊंगा। बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट एंड बॉडी at motion remains
remains at motion until external force is applied. ये तो उन्होंने इसलिए दिया था कि आप समझ जाओ। एक्चुअल में न्यूटन ने ये नहीं बोला था। न्यूटन ने बोला था इनर्शिया। व्हाट डज इट मीन बाय इनर्शिया? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, है ना। उन्होंने बोला था इनर्शिया इज a property which resist state change। और कुछ नहीं। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला था कि मास इज इनर्शिया, ना, नथिंग। न्यूटन गिव द लॉ दैट इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी विच रजिस्ट स्टेट चेंज। वो मोशन में भी एप्लीकेबल है, इवन इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी एप्लीकेबल है, ठीक है, करंट में भी एप्लीकेबल है, इन एवरीथिंग है ना, हर जगह इनर्शिया इज एप्लीकेबल। फॉर एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल है, समझ लो, जो मैं बता रहा हूँ बस सुनना, ये सबसे सिंपल एग्जांपल है। अगर आप जैसे सपोज यू आर स्लीपिंग, तो स्लीपिंग स्टेट से व्हेन यू वेक अप तो क्या होगा बताओ? आपका इनर्शिया, आपका क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है ना, है कि नहीं? पहले आप सो रहे थे, अब आप जाग रहे हो, नाउ देयर इज स्टेट चेंज। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बोलो। हाँ ठीक सर। है। सो यहाँ पे स्टेट चेंज को कौन रोकता है? आपकी नींद रोकती है ना। तो नाउ हियर योर नींद, ये जो आपका नींद है ये वाला, ठीक है, तो दैट इज इनर्शिया, है ना, वो इनर्शिया है, ठीक है, जो भी चीज स्टेट चेंज को रोके। अगर आपको नींद आ रही है, इसका मतलब है कि सोने से उठने में कौन सी चीज रजिस्ट कर रही है, स्टेट चेंज को रोक रही है? वो नींद है। तो नींद क्या है? इनर्शिया है। क्लियर? अब अभी आप खेल रहे हो, सपोज इफ यू आर प्लेइंग समथिंग, कुछ भी, आप फुटबॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो, अब वहां से आपको पढ़ने के लिए कोई बोले तो आपका मन नहीं करेगा, है ना, तो स्टेट चेंज के लिए बोल रहे हैं। तो खेलने से पढ़ने में जाने में इनर्शिया आपका क्या है? मन है, तो ज्यादा इनर्शिया है ना। खेलने से पढ़ने जाने में इनर्शिया, देयर इज समथिंग विच इज रजिस्टिंग यू, है ना, स्टेट चेंज को रोक रहे हैं, ठीक है, तो उसको इनर्शिया बोलेंगे। लेकिन वही पढ़ने से खेलने में डिसीजन लेना इतना मुश्किल नहीं होता है, किताब फेंकनी होती है सिर्फ, है ना, यू जस्ट हैव टू थ्रो योर बुक्स और खेलने चले गए। तो इसका मतलब है खेलने से पढ़ने में इनर्शिया क्या है? हाई है कि नहीं? बट पढ़ने से खेलने में इनर्शिया क्या है? लो। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आप ये समझ जाओगे देन यू विल ट्रूली अंडरस्टैंड कि इनर्शिया का मतलब क्या होता है। इनर्शिया इज जस्ट अ प्रॉपर्टी विच रजिस्ट स्टेट चेंज। मोशन में वो मास होता है, करंट में कुछ और हो सकता है, ठीक है, हर चीज में अलग अलग होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, सपोज आप कभी स्कूटी या बाइक में अगर किक मारोगे तो कभी भी देखना किक एक रिवर्स मारती है ना, रिवर्स मारती है। तो हर एक चीज अगर आप उसको स्टेट चेंज करोगे तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। अगर अभी आप यहाँ पे हो एंड इफ यू वांट टू क्लियर योर नीड और यहाँ पे पहुंचना चाहते हो तो एफर्ट मारना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज स्टेट चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? स्टेट चेंज हो रहा है। लो स्टेट से आप हाई स्टेट में जाओगे तो आपको एफर्ट मारना ही पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट लॉ एंड दैट इज एप्लीकेबल इन एवरी फेज। हर जगह एप्लीकेबल है, लाइफ में भी एप्लीकेबल है, फिजिक्स में भी एप्लीकेबल है, हर एक जगह एप्लीकेबल है ना। तो फर्स्ट लॉ सीधा ये बताता है कि एवरीथिंग विल बी हैविंग सम इनर्शिया। किसी भी अलग टाइप का प्रॉपर्टी हो सकता है वो, ठीक है, मतलब हो सकता है मोशन हो सकता है समथिंग एल्स, ठीक है, या फिलोसफी वाली बातें हो, लेकिन इनर्शिया हर जगह होता है। इनर्शिया इज जस्ट अ प्रॉपर्टी विच रजिस्ट स्टेट चेंज। क्लियर है? अब लोग समझ नहीं पा रहे थे कि नहीं आप ये तो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ एग्जांपल दीजिए। तब उन्होंने कहा ठीक है, फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इन केस ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मास प्लेज रोल ऑफ इनर्शिया। समझे? क्लियर है? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो पहले तो एक काम करो, ये जो लिख लो, मुझे एक और स्लाइड की रिक्वायरमेंट होगी तो जल्दी से नोट कर लो इसे, ठीक है।
और कुछ पूछना चाहो तो पूछ भी सकते हो इनर्शिया से रिलेटेड, क्योंकि इसको फील करना बहुत ज़रूरी है, इसको फील करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इनर्शिया और भी चीज़ें जैसे क्या, सपोज इफ यू आर होल्डिंग अ गन, तो गन ऐसे फायर नहीं कर सकती है अनटिल अनलेस उसमें आप एफर्ट नहीं मारोगे, ठीक है। उसका ट्रिगर जब तक कि स्ट्राइक नहीं करता बुलेट से, आपको जब तक कि उसको प्रेस नहीं करोगे, ठीक है, तो तब तक वो अपने आप फायर नहीं होती है गन, ठीक है। तो इसका मतलब है यू हैव टू पुट सम एफर्ट टू फायर अ गन। हर एक चीज के स्टेट चेंज करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बगैर मेहनत के कुछ भी स्टेट चेंज पॉसिबल नहीं है। क्लियर है कि नहीं? सर तो फिर वो मेहनत इज इनर्शिया, राइट? क्या बेटा? सर जब स्टेट चेंज करने का जो लाइक एफर्ट्स लगते हैं वो चेंज That करने effort के, is not, no, no, no. That effort is not inertia. The property which required that effort, that is called inertia. ठीक है? ओके सर। तो सर सर इस then मास friction एंड इनर्शिया में force like डिफरेंस क्या inertia. होगा? कई सारे लोग बोल चुके हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या बोलो, फिर से बोलो, कोई तो बोलो। So what is the Sir, difference is between friction inertia and force mass? like inertia? एक मिनट फिर से बोलो, फिर से ट्राई करो। अब बोल तो सकते नहीं कौन बोलो कौन नहीं बोलो, फिर से बोलो। किसी को तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ, sir, is friction force like inertia? फ्रिक्शन इज अ फोर्स, है ना। तो फ्रिक्शन इज समथिंग एल्स। फ्रिक्शन एक इनर्शिया नहीं है। फ्रिक्शन में क्या है, उसको इनर्शिया नहीं बोल सकते आप। क्यों? क्योंकि दैट इज द अपोजिशन, वो अपोज कर रहा है आपको, अपोज कर रहा है, ठीक है, सिर्फ वो अपोज कर रहा है। वो इनर्शिया नहीं बोल सकते आप उसको, वो फोर्स है प्रॉपर, ठीक है, क्योंकि उसको चेंज किया जा सकता है। सपोज मास है, मास को आप चेंज नहीं कर सकते। फ्रिक्शन में क्या है, सपोज समथिंग इज रफ, अगर आप उसको पॉलिश कर दोगे या यू पुट सम ऑयल, वहाँ पे कुछ ऑयल लगा दिया, या फिर इफ यू यूज पाउडर, कुछ भी आपने यूज किया तो स्मूथ करने के लिए, सो दैट विल रिड्यूस। तो ऐसा नहीं है, फ्रिक्शन इज जस्ट अ फोर्स। इनर्शिया एक अलग प्रॉपर्टी है ना, इनर्शिया एक अलग प्रॉपर्टी। हाँ, इनर्शिया की वजह से जो फोर्स आ रहा है वो अलग चीज है, लेकिन इनर्शिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस इन स्टेट चेंज, है ना। तो फ्रिक्शन को आप वैसे तो आप समझ रहे हो, जो सही है कि हाँ, क्योंकि हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, जो फ्रिक्शन है वो उसको रोकेगा, ठीक है, वो उसको रोकेगा। तो वो उसका एक सिर्फ मीडियम है उसको रोकने के लिए, है ना। तो लेकिन वो प्रॉपर्टी नहीं है, सेल्फ प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। क्लियर? मतलब नॉन वेरिएबल होना चाहिए। हाँ, मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है नॉन वेरिएबल, लेकिन फ्रिक्शन का तो कोई वही नहीं ना। फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन टू सरफेस पे वो डिपेंड कर रहा है ना, मतलब सरफेस 1 सरफेस 2, है ना। इनर्शिया क्या होता है, उसी बॉडी का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, चलो। So what will be the difference between mass and inertia then? मास इज इनर्शिया इन केस ऑफ मोशन, दैट इज देयर इज नो डिफरेंस। मतलब कि मोशन के केस में इनर्शिया वाली जो प्रॉपर्टी है वो मास होती है, ठीक है। Okay, sir. चलो, एनीथिंग एल्स? यस। तो फिर बड़ी मेहनत से फिर लोगों ने कहा नहीं, आप हमको अब टेक्निकल पूरी एक डेफिनेशन दीजिए। तब उन्होंने बोला मास। तब न्यूटन ने बोला, देखो न्यूटन के लिए लॉ से ज़्यादा, देखो किसी भी एक आप रिसर्च में होगे, सो द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क यही हो सकता है कि अपने रिसर्च को यू हैव टू रिप्रेजेंट इन द मोस्ट सिंपल वे। अदरवाइज अगर समझ में नहीं आएगा ना, तो लोग कह देंगे कि आपकी फालतू की रिसर्च है, कुछ समझ में नहीं आया, ठीक है। तो मास को उन्होंने बोला कि इन केस ऑफ मोशन में in case of motion, mass act as inertia property, ठीक है। तो मास क्या है, इनर्शिया है। इफ यू हैव टू मूव, अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस स्मूथ कर दें तो m मास को मूव करने में और 1000 m को मूव करने में किसमें ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा? बोलो 1000 m. मोर मास
मोर एफर्ट, आया ना, ठीक है। और इनका ये कहना था कि सपोज इफ समथिंग इज एट रेस्ट, अगर कोई चीज रेस्ट पे है, ठीक है, सपोज इफ एम मास इज एट रेस्ट, तो रेस्ट पे ही रहेगा, एंड इफ एम मास इज इन मोशन, तो मोशन में ही रहेगा, ठीक है। स्टेट विल नॉट चेंज इफ फोर्स इज नॉट अप्लाइड, समझे कि नहीं? स्टेट चेंज नहीं होगा इफ फोर्स इज नॉट अप्लाइड। तो यहाँ पे इनर्शिया क्या है? मास इज इनर्शिया। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर है? ऊपर वाले सेंटेंस में आप नॉट लगाना। क्या बेटा? इन केस ऑफ मास एक्ट, इन केस ऑफ मोशन मास एक्ट्स एज इनर्शिया प्रॉपर्टी। क्या कह रहे हो बेटा? ना वो स्टेट विल नॉट चेंज वाला वो बोल रही थी। स्टेट विल, अच्छा स्टेट विल नॉट, अच्छा ये कह रहे हो, यहाँ पे मिस है, ओके, थैंक यू सो मच। स्टेट विल नॉट चेंज इफ फोर्स इज, हाँ नेटवर्क इस हिसाब से रिपीट कर सकते हो प्लीज? विच स्टेटमेंट बेटा? सर फ्रॉम mass in case of motion, mass acts as inertial property. If object is having more mass, then you have to put more effort to put that object in the motion. ठीक है, चलो डन। इसके बाद क्या आता है? टेबल ट्रिक आती है, ठीक है। टेबल क्लॉथ ट्रिक कभी सुना है? टेबल क्लॉथ ट्रिक, तो टेबल क्लॉथ ट्रिक जो है इसी पे ही वर्क करती है। टेबल क्लॉथ कभी देखिए? बोलो, नहीं देखिए? हाँ सर। चलो दिखा देते हैं, एक मिनट रुको, वेट करो। चलो, सो टेबल क्लॉथ ट्रिक वर्क ऑन फर्स्ट लॉ। सबको फर्स्ट लॉ समझ में आएगा? भूलेंगे तो नहीं? बोलो, आप लोग फर्स्ट लॉ भूलेंगे तो नहीं? नहीं सर। नहीं सर। नेक्स्ट, सेकंड लॉ। यस बेटा। बेटा आगे बढ़े। सर कॉपी नहीं हुआ। नहीं हुआ? चलो कॉपी कर लो। चलो, सेकंड इज लॉ ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ, you know that momentum is a vector quantity ना? Momentum is a vector quantity, ठीक है। so law of momentum, so उन्होंने ये बोला कि मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू में वेलोसिटी। क्लियर? होता है कि नहीं होता है? हाँ सर। तो इसमें ये है एक्सटर्नल force applied is equal to rate of change of linear momentum of the system। ये बोलना चाहता है, ठीक है। If no external force is applied, चलो पहले मैं लिख देता हूँ अब पे कहना क्या चाहता है। इसका मतलब है एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू dp बाय dt, मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल फोर्स। किसके बराबर है? एक्सटर्नल फोर्स के बराबर, ठीक है। क्लियर है कि नहीं? Sir, can you please explain this again? Sir, can you please repeat what you said? एक्सटर्नल फोर्स, सिस्टम पे जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, सिस्टम पे जो भी एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। जैसे सिस्टम में कई सारी चीजें हो सकती हैं, कई सारे ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, तो उस सिस्टम का जो ये पूरा सिस्टम है, सिस्टम जैसे कार है, कार एक सिस्टम है। इनसाइड कार देयर आर लॉट ऑफ थिंग, उसमें 5 पैसेंजर्स हो सकते हैं, उसमें और भी ऑब्जेक्ट रखे जा सकते हैं, बट द एंटायर कार इज अ सिस्टम। तो इस पूरे सिस्टम का जो लीनियर मोमेंटम चेंज होगा,
that can only be changed by external force, or that is equals to F external is equals to dp by dt. Clear? Is it Yes, clear? sir. ठीक है. और ये है F external अगर 0 है तो लीनियर मोमेंटम विल बी कांस्टेंट. ठीक है. अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, अगर बॉडी जिस स्टेट में है उसका लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं होगा. मतलब कि इफ अ बॉडी एट रेस्ट इट विल रिमेन एट रेस्ट एंड बॉडी एट मोशन रिमेन्स एट मोशन until unless no external force is applied. क्लियर हुआ पूरा? क्लियर हुआ? हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है. इसे नोट कर, इसे नोट कर. Yes. फिर से देख लें. If any object is moving with some velocity, linear momentum is mass into velocity. Simple. Clear? हाँ sir. Next. F external is equals to dp by dt. Okay. So if you put the value of p, it will be dmv by dt. Okay. So if you differentiate this, what you will get? First m dv by dt. The second one is v dm by dt. You have to differentiate them one by one, है ना? एक एक करके. तो देखो, मास into dv by dt. dv by dt is acceleration. क्या होता है? This is acceleration. हाँ या ना? Is it clear? हाँ sir. And dm by dt is rate of change of mass. Rate of change of mass. And you know that mass never changes until unless there is some nuclear reaction. कुछ nuclear reaction होगा तभी mass change होता है. कुछ चीजें हो सकती हैं जिससे suppose if you are holding some mass अपने हाथ में है, suppose if you are holding some dumbbell and you are throwing the dumbbell, तो उसको भी you can consider कि हाँ mass reduce हो रहा है, लेकिन actual में body का mass reduces with nuclear reaction only, है ना? तो if you take mass to be constant, जो कि होता है generally mass to be constant, अगर आप mass को constant लेते हैं, situation ऐसी दी है कि mass is not changing, तब क्या हो जाएगा? dm by dt will be equals to 0. 0. So you can only write F external is equals to m dv by dt plus v dm by dt, और इसमें क्या हो जाएगा? This dm by dt is equals to 0 and m dv by dt क्या हो जाएगा? Mass into my acceleration. तो क्या आ गया? External force is equals to mass into my acceleration. हाँ या ना? Is it clear? तो यहाँ पे आपने पढ़ा होगा पहले कि F equals to ma एक फॉर्मूला होता है ना? ठीक है. एक्चुअल में ये कोई फॉर्मूला नहीं होता, वो यहाँ से आता है. कहाँ से आता है? यहाँ से. इज इट क्लियर? सर मेरे को सेकंड लास्ट स्टेप नहीं समझा. बेटा दिस F external is equals to m dv by dt, this one. हाँ सर. बेटा dm by dt को you can take 0 and dv by dt को you can take a. So F equals to ma आ गया ना? This is equals to mass into my acceleration plus v into my 0. तो mass into my acceleration आ गया ना? यस सर. नोट करो. डन सर. So in second law आपको पता होना चाहिए that F external is equals to dp by dt और p final minus p initial, मतलब कि चेंज इन linear momentum upon में t final upon में t initial. ठीक है. और you can also write क्या? F external. अब मैं बार बार external नहीं लिखूंगा. ठीक है. आपको ज़्यादातर जो फोर्स होते हैं एक्सटर्नल ही होते हैं, वो बाद में पता चल जाएगा. अच्छा क्या है एक्सटर्नल, क्या है इंटरनल, समझ लो. जैसे सपोज एक बॉम्ब ब्लास्ट करता है ना, अगर आपका बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है तो ये जो आपस में फोर्स लग रहा है बॉम्ब में, ठीक है, अगर इफ यू टेक दिस बॉम्ब टू बी अ सिस्टम, तो ये जो आपस में फोर्स लग रहा है, दिस इज इंटरनल फोर्स, दिस इज इंटरनल फोर्स, दिस इज इंटरनल फोर्स. लेकिन इस बॉम्ब पे अगर बाहर से कोई फोर्स लगता तो दिस इज एक्सटर्नल फोर्स. समझ में आया कि नहीं? सो इट डिपेंड्स कि आप सिस्टम क्या ले रहे हो. ठीक है. बाकी तो आप 99% केस में आपको एक्सटर्नल इंटर पता ना हो तब भी काम चल जाता है, क्योंकि वो एक्सटर्नल ही होता है, आपके लेवल में नहीं पूछता वो. अगर डिटेल में मुश्किल पूछेगा तो. ठीक है. तो F dt
एफ डी टी क्या हो जाएगा, एफ डी टी इज इक्वल टू डी पी, इसको आप यू कैन राइट, तो एफ डी टी इज इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, इसको बोलते हैं, वी कॉल इट इम्पल्स इक्वेशन, क्या बोलते हैं, आई, इम्पल्स इक्वेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं, इम्पल्स इक्वेशन, ठीक है, क्लियर, इज इट क्लियर, आया ना, हाँ सर। चलो नोट कर लो, देखो ध्यान से, द फर्स्ट क्वेश्चन आई विल सॉल्व, कितना हो गया, 3 kg mass, moving with 20 meter per second, force applied is 10 Newton, for t is equals to 5 second, for t is equals to 5 second, ठीक है, तो क्या होगा बताओ, what will be VF, VF कितना होगा, कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, F इस साइड में we take प्लस साइन तो मालूम है, this is negative, is it clear, this is plus I and this is minus I, is it clear, आया ना, तो we will apply this equation F dt is equals to PF minus P initially, इसको आप इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अगर करें तो कितना हो जाएगा, -10 इंटू में T is equals to P final 3 इंटू में V final minus 3 इंटू में V initial कितना है, +20, so we will take it +20, so -50 is equals to 3 VF minus 60, so VF is equals to 10 by 3, is it clear, आया ना, प्लस में आ रहा है, दैट मीन राइट साइड, क्लियर है कि नहीं, सर ये फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, वो क्वेश्चन में दे रखा है ना, फोर्स तो हाँ लेफ्ट में है, क्वेश्चन डायरेक्शन दिया हुआ है ना फोर्स का, डायरेक्शन इज गिवन ना लेफ्ट साइड, हाँ सर। ठीक है, इसे नोट कर लें, चलो सम और क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और करके बताओ, देन पता चलेगा कि सही से कर रहे हो कि नहीं, फाइव kg moving with 20 meter per second, 5 Newton force for t is equals to 20 second. In the second one, object is moving in left direction with a speed 30 meter per second, force applied in right direction 100 Newton, for t is equals to 4 second. Find VF for all of them. Find VF. शुरू हो जाओ, चलो बताओ आंसर, सिंपल, कितना आएगा, -5 into में 20 is equals to 5 into में VF minus 5 into में 20. Is it correct? So VF is coming 0. Correct है? हाँ सर। In the second one, 100 into में 4 is equals to 10 into में VF minus 10 into में -30. Why -30? Because it's in left direction. Clear? So this is 400, 10 VF plus 300. So 100 is equals to 10 VF. So VF is equals to 10. It's in plus, so direction will be right. Clear? हाँ सर। 10 meter per second. Sir? Yes, beta. सर P फाइनल और P इनिशियल कैसे आता है, कैन एक्सप्लेन अगेन? यही तो होता है, चेंज क्या होगा, P फाइनल P इनिशियली तो चेंज है. व्हाट इज डेल्टा P? डेल्टा P क्या मतलब, डेल्टा P का मतलब क्या होता है, माइनस इनिशियल. फाइनल माइनस इनिशियल ना, तो बस वही तो कर रहे हैं. ठीक है, मैं पूरी थी वैल्यूज उसमें 5 एंड 5 8 माइनस
mass into my velocity minus mass into my initial velocity. Initial velocity is in left direction, so that's why we are taking the minus sign. समझा? हाँ. Next is what you will get in FT graph. इसी में ही बता दे रहा हूँ मैं, इसी में ही, ठीक है? FT graph, force versus time graph. FT graph. So FT graph area of FT graph gives change in linear momentum. क्यों? Why linear momentum? Because f dt, if you integrate f dt, if you integrate this one, you will get the area. So that is equals to delta p, pf minus p initial. Clear? Is it clear? Clear है? हाँ सर. ठीक है. So suppose if you are having FT graph, force versus time, तो क्या हो जाएगा? This area you take it positive, plus area, and this area as negative. So area क्या देगा? Area will give you, जैसे स्ट्रिप है, कोई स्ट्रिप का एरिया कैसे निकालेंगे? दिस विल बी dt, और ये हाइट कितनी हो गई? f, ठीक है? क्या आएगा? एरिया इज इक्वल्स टू f dt का इंटीग्रेशन. सो एरिया विल गिव यू डेल्टा p. समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? हाँ सर. सो यू कैन यहाँ पे याद रखना है ऐसे, ठीक है? चलो नोट कर लो सर. चलो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं. ठीक है, देखो दिस इज फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ. This is 0, this is t is equals to 10, this is t is equals to 20, 30, 40, ठीक है? minus 10 Newton, and this is plus 10 Newton. Minus 10 Newton and plus 10 Newton. Clear? Object is having mass 2 kg. Initial velocity is equals to 10 meter per second. ठीक है? Initial velocity या t0 पे है ना? Find speed. नहीं, find velocity. Velocity बता. Find velocity at t is equals to 10, 20, 30 and 40 सेकेंड. शुरू हो जाओ. इधर देखो सॉल्यूशन. देखें सॉल्यूशन. फॉर t is equals to 10, एरिया कितना है? एरिया बता दो. एरिया, दिस एरिया इज plus 50. This one is 100. This one is Yes, plus sir. 50, and this one is
minus 50. Is it correct? Correct है? Yeah, sure. ठीक है. So T is equals to 10. So area कितना आ रहा है? Area 50. That is equals to P final minus P initial. So P final is 2 into my V final minus 2 into my V initial was 10. So this is 70 na. So VF is equals to 35. Is it correct? Correct? Yes, sir. Yes, sir. ठीक. T is equals to 20. T is equals to 20. Area is equals to this 50 plus 100. So that is equals to 150. P final minus P initial. So 2V final minus 2 into my 10. So it's 85. VF is equals to 85. Is it correct? Yes, sir. T is equals to 30. T is equals to 30. Area is equals to area कितना आ रहा है? 50, 100, 50, 200 is equals to 2VF minus 2 initial 220. So VF is equals to 110. Correct? हाँ sir. हाँ, sir. And T is equals to 40. At T is equals to 40. Area is equals to 50, 100, 50 minus 50. So that is equals to 150. कितना आ रहा है? 150. तो यहाँ पे भी VF कितना आएगा? जितना 20 पे था. That is equals to कितना? 85. Clear? 40 वाले पे when you subtract this area, ये area subtract कर दोगे तो 150 तो बचेगा. आया ना? तो इस पे हाँ, sir. और इस पे you will get same velocity. Clear? Clear है? सर हम लोग t इज इक्वल टू 20 का निकालने के लिए हम लोग अगर इनिशियल वेलोसिटी हम लोग t इज इक्वल टू 10 वाली ले लें तो नहीं होगा? क्या निकालने के लिए? सर हम लोग एरिया जैसे अगर 20 सेकंड्स पे निकालना है तो हम लोग 10 और 20 का ही एरिया नहीं ले सकते फिर पीछे वाला जो गेन किया वो भी तो ऐड करना पड़ेगा ना. दिस मोमेंटम गेन ये भी तो लेना पड़ेगा ना. सो सर उसका फाइनल वेलोसिटी डाल तो रहे हैं. नहीं, आप ये करना सिर्फ ये एरिया लो 10 से 20 का. हाँ इसका क्या होगा? जो इतना गेन किया उसका क्या होगा? ओके सर. है ना. आगे बढ़े. चलो. So now the third law, the last law. Action reaction. So the statement is simple. ये लॉ सबसे फेमस क्यों है? क्योंकि दिस इज यूनिवर्सल है ना. वो तो वैसे सारे हैं लेकिन इसको आप हर जगह देख सकते हो. एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. हर एक एक्शन का आपको एक रिएक्शन जरूर मिलेगा, चाहे वो किस भी चीज़ का हो, है ना. अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपके मार्क्स अच्छे बढ़ेंगे दैट विल बी द रिएक्शन. ठीक है. अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो उसका भी आपको रिएक्शन मिलेगा. ठीक है. सो अगर आप किसी ब्लॉक पे कोई फोर्स लगा रहे हो तो दैट ब्लॉक विल ऑल्सो गिव सम रिएक्शन और वो आपके एप्लीकेशन जो एक्शन होगा उसके बिल्कुल बराबर होगा. ठीक है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ देयर इज एन एक्सीडेंट बिटवीन कार एंड ट्रक, दोनों के बीच में अगर एक्सीडेंट होता है सो ऑल्दो ट्रक बहुत बड़ा है बट जितना फोर्स कार लगाएगी ट्रक पे उतना ही ट्रक लगाएगा कार पे. ये याद रखिएगा. वो बात और है, द ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग लेस मास विल सफर मोर डैमेज. वो मास की वजह से होता है लेकिन फोर्स दोनों बराबर लगाते हैं. ठीक है. in this collision the car and truck will apply equal and opposite. समझ में आया कि नहीं आया? Is it clear? तो कभी भी अगर आप मान लेते सपोज इफ यू आर पुशिंग अ वॉल, एक वॉल पे आप F फोर्स लगा रहे हो, F फोर्स, so that wall will also apply F force to you. So this is action and what the wall is providing you, this is the reaction. समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? क्लियर है? Is
इज इट क्लियर? हाँ सर। तो ये हाँ बेटा, Please repeat that, like the wall wala example. if you apply some force on the wall, if you apply suppose F force on the wall, अगर आप wall को push करोगे, so wall will apply equal and opposite force, so that will call reaction ना, उसको reaction बोलते हैं, ठीक है? आप जो force लगा रहे हो that is action, the wall will apply the equal force in opposite direction, that is reaction. Clear? So Newton thought was very famous, every action has equal and opposite reaction. आप आज जो भी एक्शन आप दोगे, आज की डेट में आप कोई भी जो एक्शन दे रहे हो, किसी भी टाइप का हो, बड़े हो, पढ़ाई से रिलेटेड हो, या किसी के लिए अच्छा सोचना है, किसी के लिए बुरा सोचना है, द यूनिवर्स मतलब कि आपका जो सराउंडिंग है वो आपको रिएक्शन ज़रूर देगा, ठीक है? मतलब आप उसे भगवान बोलो, जीसस क्राइस्ट बोलो, वट एवर पावर यू, जो भी आप वर्शिप करते हो, डजेंट मैटर, ठीक है? फ़र्क ये पड़ता है कि जिस यूनिवर्स में हम हैं, हमारे सारे एक्शन का रिएक्शन जरूर होगा, और न्यूटन का थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है हर जगह, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एप्लीकेबल ना हो ना। सो दैट्स व्हाई इट्स वेरी फेमस, क्योंकि न्यूटन ने जिस तरीके से उसको बताया था, बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि हर एक एक्शन का वी विल डेफिनेटली गेट अ रिएक्शन, है ना? रिएक्शन जरूर मिलता है, ठीक है? मतलब इसको आप कोरिलेट कर सकते हो लाइफ में हर एक चीज़ से। खैर टॉपिक पे आ जाते हैं वापस। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, हाउ वी विल अप्लाई दिस लॉ। तो ऐसे देखो, ये लॉ बिल्कुल सिंपल क्यों है कि सपोज अगर आपको कोई चाटा मारेगा, है ना, चाटा मारेगा तो उसका रिएक्शन क्या होगा, बताओ? व्हाट विल बी द रिएक्शन ऑफ, कोई स्लैप करेगा आपको, क्या होगा बताओ? Slap them back. हाँ, Slap them back. देखो द नेचुरल रिएक्शन इज स्लैप देम बैक, है ना? नेचुरल रिएक्शन तो यही है ना? नेचुरल रिएक्शन, अगर छोटा सा बच्चा है उसका नेचुरल रिएक्शन क्या होगा, अगर आप उसको मारोगे तो वो भी आपको पलट के मारेगा या रोने लग जाएगा, ठीक है, या रोने लग जाएगा। बट नेचुरल रिएक्शन जो है, जब हमारी बॉडी पे हमारा कंट्रोल रहता है कि हाँ जैसे उसने किया तो एकदम रिफ्लेक्स एक्शन में, बगैर सोचे आप उसको चाटा मार दोगे, लेकिन आप रुक जाओगे सिर्फ इसलिए कि आप कहोगे नहीं गलत है, ये है वो, लेकिन नेचुरल रिएक्शन नहीं है वो, ठीक है? नेचुरल रिएक्शन आपका वही है कि अगर आपको किसी ने चाटा मारा तो पलट के चाटा मारोगे, है ना? सो दैट इज द थर्ड लॉ। तो एक्शन रिएक्शन हर जगह एप्लीकेबल रहता है, ठीक है? सो इन केस ऑफ ऑब्जेक्ट, फ्री बॉडी डायग्राम में कैसे यूज करेंगे, सो देखो, इन केस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, सपोज एक m मास का ऑब्जेक्ट है, दिस ऑब्जेक्ट इज लाइंग ऑन द सरफेस, m मास का है, ग्रेविटी g है, तो बताओ नीचे कितना फोर्स लगेगा, mg, है ना? हाँ सर। अनदर ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल में है, तो बताओ क्या होगा, उस पे भी नीचे क्या लगेगा, mg, और इट विल गो डाउन विद एन एक्सेलरेशन ऑफ g, हाँ या ना? हाँ सर। दिस इज इन फ्री फॉल, तो इस पे कोई रिएक्शन लगाने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये किसी पे एक्शन लगा ही नहीं रहा है, क्योंकि ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है और यहाँ पे कोई सरफेस है नहीं जिसपे ये कुछ एफर्ट या फोर्स आता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, देयर इज अ सरफेस, तो mg का फोर्स नीचे, तो ये क्या करेगा, इट विल अप्लाई और ये एक्शन, नॉर्मल बोलते हैं इसे, सो दिस इज एक्शन ऑन द सरफेस। नाउ इट विल गेट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये ब्लॉक पे रिएक्शन आता है, ठीक है? तो इफ यू ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ब्लॉक, तो ब्लॉक का डायग्राम ऐसा बनता है, ब्लॉक पे mg नीचे लग रहा है, दिस mg इज डाउनवर्ड एंड नॉर्मल रिएक्शन इज अपवर्ड, है ना? दिस इज रिएक्शन। सो बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन n will balance mg, so because of this reaction this block is in equilibrium, है ना? वो बैलेंस हो गया है। समझ में आया कि नहीं आया? Is it clear? So mg is equal to the normal action, correct? हाँ, no. First the gravity will apply a force mg downward, है ना? Because of this this block will apply a action, है ना? An action towards the ground, and in reaction of this action this ground will apply a normal reaction in upward direction। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ग्राउंड का अगर आप बीडी बनाओगे तो ग्राउंड के बीडी में क्या होगा, ग्राउंड पे लगाया था नॉर्मल एक्शन, किसने, ब्लॉक ने, क्या लगाया था, एक्शन। बिकॉज ऑफ दिस एक्शन दिस ग्राउंड विल प्रोवाइड अ रिएक्शन इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड दिस विल बैलेंस mg। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा ना? हाँ, मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि बैलेंस है ना। हाँ सर। एन को वी कॉल नॉर्मल रिएक्शन, क्या बोलते हैं, नॉर्मल
reaction. Why we call it normal reaction? Because n is always perpendicular. This is always perpendicular to the surface. That's why we call it normal reaction. समझ गया? Clear है? सर आप एक बार वापस बोल सकते हो? N is called normal reaction. Why we call it normal reaction? Because this is always perpendicular to the surface. Surface के perpendicular होता है. ठीक है? हाँ सर.